साथियों नमस्कार भाई। आज का वीडियो सभी बकरी पालक भाइयों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको एक विशेष जानकारी देने वाला हूं कि आप किस तरीके से बकरियों पर होने वाले दवाओं के खर्च को कम कर सकते हैं। यानी कौन से वो तरीके हैं जो दवाओं का खर्च बिल्कुल कम कर देंगे। और दवाओं का खर्च अगर कम होगा, जाहिर है बीमारी अगर आपके फार्म पर नहीं होगी, दवाओं का खर्च कम होगा, तो भाई आप बकरी पालन में कभी भी फेल नहीं होंगे। तो दवाओं के खर्च को कम करने के लिए कुछ स्टेप्स है जिनको आज मैं लिखवाऊंगा। आप भी है ना, डायरी और पेन लेके बैठ जाइए और एक एक स्टेप को लिख लीजिए, ताकि आपको भी कभी भी प्रॉब्लम नहीं आए, दवाओं का खर्च जो है वो कम हो जाए। पहली और सबसे प्रमुख जो बात है, पहली बात, और वो है दोस्तों मैनेजमेंट। यानी कि आप मैनेजमेंट किस तरीके का करते हैं, यानी आप रख रखाव किस तरीके का करते हैं। अपने रख रखाव को इतना अच्छा बना लीजिए, चाहे कोई सा भी मौसम हो। देखो, हर मौसम के अनुकूल रख रखाव होता है। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो बीमारियां आएगी और दवा का खर्च बढ़ेगा। ये मुझे पता है, नॉर्मल बात है, लेकिन आपको रख रखाव का ध्यान रखना पड़ेगा। बेहतर रख रखाव कीजिए। नंबर 1 बात यही है, ये बिल्कुल फ्री का काम है, इसमें कोई बड़ा वो मोटा चौड़ा काम नहीं करना है, फ्री का काम है। आप बेटर रख रखाव जरूर रखिए। अगर नंबर 2 की मैं बात करूं कि साहब रख रखाव अच्छा हम करते हैं, तो नंबर 2 पर है डिवॉर्मिंग करवाना, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा देना। अब आप कहेंगे सर ये तो खर्चीला हो गया, लेकिन खर्चा नहीं है। आप कुछ दवाओं का चयन कीजिए, जो दवाएं बिल्कुल सस्ती आती है और अच्छी भी आती है। साल में आप एक बार तो देसी दवा से आप डिवॉर्मिंग करवा दीजिए। तो अगर हम बात करें डिवॉर्मिंग की, यानी पेट के कीड़े मारने के दवा की, क्योंकि ये अगर कीड़े रहेंगे ना, तो वो आपकी बकरियों को पनपने भी नहीं देंगे और बकरियां बार बार बीमार भी होगी। तो इसीलिए इसमें देसी तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्लस दवा जो अपनी मार्केट वाली आती है वो भी दे सकते हैं। देसी दवा में सबसे बेस्ट जो रहता है वो रहता है नीम। नीम के जो पत्ते हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, और नीम के पत्तों से आप डिवॉर्मिंग एक बार तो साल में, मतलब आप अगर महीने में 1-2 बार या सप्ताह में 1-2 बार नीम के पत्ते खिलाते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे रहेंगे, ज्यादा कीड़े नहीं पनपेंगे। बात अगर हम दवा की करें तो 2-3 प्रकार की दवाएं आती है। जैसे एक हम बात करें तो एल्बोमार दवा आती है। हमेशा याद रखिए, जब भी आप दवा इस्तेमाल करें ब्रांडेड इस्तेमाल करें, ताकि उससे आपसे तो जो मेडिकल वाले हैं या जो भी दवाई विक्रेता है, वो आपसे तो उतने ही पैसे ले लेंगे, चाहे आप ब्रांडेड लेते हैं या कोई सी भी लेते हैं। तो क्यों फिर गलत लें, ब्रांडेड लीजिए। जैसे एल्बोमार आती है, पेनाकोर आती है, नील जान आती है। ये ऐसी दवाएं हैं जिन्हें अगर आप दे देंगे ना, तो भाई डिवॉर्मर बहुत अच्छा ये वर्क करते हैं। और तीनों में ही मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप खर्चा कम करना चाहते हैं ना, तो लिक्विड लाइए। लिक्विड जो है वो अगर आप देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। वैसे डोज इसकी 1 ml 3 kg बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है। तो ये भी वो बहुत शानदार तरीका है जो बाकी के दवाओं का खर्च जो है वो कम कर सकता है। थर्ड और इंपोर्टेंट चीज जो है दवाओं को खर्च कम करने वाली, वो है दोस्तों, आज खर्च कम करना तो सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन मूलभूत आवश्यकताएं जो है उनको भी हम सीख लेंगे, ताकि एक तीर से 2 निशान सिद्ध हो जाएंगे। और मूलभूत आवश्यकताओं को भी आपको पता चल जाएगा कि भाई इनमें तो कोई कमी नहीं कर सकते, यानी आप डिवॉर्मिंग की दवा में कोई कमी नहीं कर सकते। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद एक चीज की कमी और नहीं कर सकते, वो है वैक्सीनेशन। जी हाँ, वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके खर्च को आप कभी भी कम ना करें। जो टीके लगते हैं, कौन कौन से टीके लगते हैं, मैंने कई वीडियोस में आपको बताया है। सबसे जरूरी होता है पीपीआर का, जो आपको लगवाना ही लगवाना है। दूसरा होता है ईटी प्लस टीटी का, ईटी प्लस टीटी का, जो आपको लगवाना ही लगवाना है। तीसरे टीके की अगर हम बात कर लें तो वो होता है ट्रायोवेक, जो रक्षा ट्रायोवेक वैक्सीन आती है, जो HSBQ और FMD तीनों की होती है, वो अच्छी है, तो वो आपको लगवाना ही लगवाना है। चौथा है गोट पॉक्स, वो आपको
लगवाना। ये जो 4 टीके हैं ये आपको लगवाने ही लगवाने हैं, बेहद जरूरी है। और इन चारों टीकों से भाई जो बिना समय बीमारियां आती है, लिथल बीमारियां आती है, जो आने के बाद मौत भी हो जाती है बकरियों की, कई फार्म जो है वो बर्बाद हो जाते हैं इनके पीछे। तो इस खर्चे को आप किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते, ये बेहद जरूरी है। अब इसके अलावा मैं देखता हूं कि कई लोग वैक्सीनेशन को तो कट कर देते हैं और तरह तरह के विटामिन लाते हैं, तरह तरह के सिरप्स लाते हैं, तरह तरह के टॉनिक लाते हैं कि हम बकरियों को मोटा करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। अरे भाई, उनसे कुछ नहीं होने वाला। आपको सिर्फ आधारभूत चीजें पूरी करनी है, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है अगर आप खर्च कम करना चाहते हैं तो ये आधारभूत चीजें थी जो हो गई। अब अगर चौथी आधारभूत चीज की अब मैं बात करूं तो वो है दोस्तों बैलेंस्ड डाइट, यानी हिंदी में लिख देता हूं संतुलित आहार। ये संतुलित आहार ऐसी चीज है जो अगर आप देते हैं तो ना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला आहार देंगे और ना ही ज्यादा आप प्रोटीन वाला आहार देंगे। तो प्रोटीन वाला आहार जब हम ज्यादा देते हैं तो रूमन की पीएच बढ़ जाती है, यानी एल्कलोसिस हो जाता है, और वो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक होता है। बकरियों की ग्रोथ तो रुकती ही रुकती है, दवाओं का खर्च होना शुरू हो जाता है भाई, बीमारियां तरह तरह की, और ये खुद भी बहुत खतरनाक बीमारी है पीएच डिस्टर्ब होना। और अगर मान लीजिए कि आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा दे रहे हैं, अनाज ज्यादा खिला रहे हैं, तो वहां क्या प्रॉब्लम होगी? वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ आएगी और वो आएगी एसिडोसिस की। तो ये एसिडोसिस, एल्कलोसिस हमारी बकरियों को जर्जर कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं, बेहद कमजोरी ला देते हैं। तो भाई उसके लिए आपको बैलेंस्ड डाइट देना जरूरी है। और बैलेंस्ड डाइट का जो हिस्सा होते हैं ना, उनमें कुछ चीजें मैं आपको बताऊं, और वो नमक और फिटकरी, ये फ्री के ही मानता हूं मैं, इनमें कोई खर्च नहीं होता। तो नमक और फिटकरी आपको यूज करने। नमक मैंने आपको पहले ही बताया, तीनों नमक लेने हैं। सेंधा नमक, काला नमक चाटने के लिए दीजिए, और ऊपर से आप साधारण नमक दाना मिश्रण में मिला दीजिए। फिटकरी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चाटने के लिए रखिए, लटका दीजिए फार्म पर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये आप कीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बैलेंस डाइट में आप इनका समावेश कीजिए। इसके अलावा कुछ चीजें और है जहां पर हम चूकते हैं, और वो है हमें पता नहीं रहता कि कौन से मिनरल की कमी है, क्या है। ऐसे में हम क्या करते हैं कि कई चीजों को स्किप कर देते हैं। एक छोटा सा मैटर है, 5 ग्राम रोज, मात्र 5 ग्राम रोज का मैटर है, और वो है इसी बैलेंस डाइट में मिलाना है आपको मिल्कोफीड प्लेटिनम पाउडर। ये मैं इसी की बात क्यों कर रहा हूं, हालांकि आप अपने एरिया में जो भी मिले वो ले लीजिएगा, क्योंकि मजबूरी का नाम क्या, जो मिल जाए। लेकिन ये भी आपको रामावत एनिमल ऐप से भी मिल जाएगा, और आजकल तो सब जगह मिल रहा है, तो आप मंगवा लीजिए। मात्र 5 ग्राम इसकी डोज है, 5 ग्राम, यानी बाकी सबसे डोज है इसकी चौथाई। तो 5 ग्राम डोज इसकी अगर आप प्रति बकरी दे देते हैं, यानी 1 किलो लाएंगे ना, वो भी एक बकरी के लिए पता नहीं कितने दिन चल जाएगा। तो ये वो चीज है जो आपकी बकरियों की ग्रोथ कराने में बहुत ही शानदार रहेगा। एक्स्ट्रा कोई सप्लीमेंट की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बस आप थोड़ा थोड़ा हरा चारा दे दीजिए, सूखा चारा भी दीजिए। सूखा चारा दिए बगैर ग्रोथ नहीं होती, ध्यान रखिएगा। सूखा चारा दीजिए, थोड़ा थोड़ा हरा चारा दीजिए। पानी की जो समुचित व्यवस्था है वो बकरियों के लिए रखिए, और ये जो मैंने बताया है ना, ये काम आप कर लीजिए, ग्रोथ तय है, और आप जो दवाओं का खर्च है वो कम कर लेंगे। इसके अलावा समय समय पर आप अपने फार्म पर जो सफेदा है, यूकेलिप्टस जिसे कहते हैं, नीम के पत्ते हैं, इनको जलाते रहिए, ताकि उससे क्या है कि जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, जो एक्टोपैरासाइट बकरियों के ऊपर बैठते हैं, वो भी कई बीमारियां ले आते हैं। तो उनके लिए वैसे साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन की दवाएं भी आती है, एमिथ्राज वगैरह, तो वो दवाएं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक दवा का नाम लिख देता हूं ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ, इस टॉपिक को भी हमें कवर करना है, एक्टोपैरासाइट वाला भी। तो जैसे साइपरमेथ्रिन, तो साइपरमेथ्रिन का आप इस्तेमाल कर लीजिए ऊपर छिड़काव करने के लिए, और सफेदे की पत्तियां जलाना, नीम के पत्ते जलाना, ये भी बेस्ट रहता है। तो ये भी बहुत अच्छा सिद्ध होने वाला है। अगर ये सारे काम कर लिए ना, तो समझ लीजिए कि जो दवाओं का खर्च है वो आपके फार्म से बहुत ही कम हो जाएगा। अब मैंने कुछ चीजें छोड़ी है, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सी वो चीजें हैं जो छूट गई है इस मैटर में। इसके अलावा जो भाई कंप्लीट जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, 1 तारीख आ रही है
और आने वाली इसी 1 तारीख से नया सेशन शुरू हो रहा है रामावत एनिमल ऐप पर, और गोट फार्मिंग की वो ट्रेनिंग शुरू हो रही है जो आपको शायद कहीं नहीं मिलेगी। A to Z ट्रेनिंग, कंप्लीट ट्रेनिंग, जहां हर एक बीमारी को बारीकी से आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा, हर एक दवा को बारीकी से पहुंचाया जाएगा, कब लगानी कब नहीं लगानी, किसके साथ लगानी किसके साथ नहीं लगानी, कौन सा मैनेजमेंट कब करना। जो शुरुआती बात मैंने आपको बताई थी रख रखाव वाली, कहां गई वो, ये जो रख रखाव वाली बात है ना, ये भी वहां पर कंप्लीट आप लोगों के लिए लाई जाएगी। इस पैनल पर वीडियोस की मदद से, फोटोज की मदद से हर एक बीमारी को समझना और फिर उसको अपने फार्म पर ठीक करना, वही फार्म को आगे बढ़ के ले जाएगा। तो सक्सेस होने का मूल मंत्र मैंने आपको बता ही दिया है, ये कीजिए फिर देखिए कमाल।